प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा क्या है। नवरात्रि के 9 दिन इतने ज्यादा मूल्यवान क्यों माने जाते हैं। देखिए, नवरात्रि के 9 दिन पूजा, उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन हैं। वैसे तो हर दिन प्रभु का दिन है, हर दिन माता का दिन है। आप किसी भी दिन देवी की, प्रभु की उपासना कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन विशेष तरीके से पूजा उपासना की जा सकती है, विशेष तरीके से साधना हो सकती है। इन दिनों में अगर आप वास्तव में साधना करते हैं, इन दिनों में अगर वास्तव में आप तपस्या करते हैं, तो हर तरह की मनोकामना आपकी पूरी की जा सकती है। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, अलग अलग दिन, हर दिन अलग अलग तरह की शक्तियां आकाश मंडल में, देश दुनिया में प्रवाहित होती रहती हैं। नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की शक्तियां निकलती हैं। पहले दिन अलग शक्ति, दूसरे दिन अलग शक्ति, तीसरे दिन अलग शक्ति। और हर दिन की शक्ति को समझ करके हर दिन के लिए अलग पूजा बताई गई है, अलग पूजा विधान बताया गया है। हर दिन की शक्ति को समझ करके उसके अनुसार अगर आप कामना करते हैं, तो आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। नवरात्रि के पहले दिन देवी का स्वरूप क्या होगा, देवी की पूजा कैसे की जाएगी, किस तरह के वरदान मिलेंगे, क्या भोग अर्पित किया जाएगा, इसको समझ करके अगर आप साधना करें, तो निश्चित रूप से आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ज्योतिष में हम नवग्रहों की बात करते हैं सामान्यतः, तो नवरात्रि में नवग्रहों से संबंधित समस्या भी दूर की जा सकती है। यानी देवी के हर एक स्वरूप से आप किसी एक ग्रह की बाधा को दूर कर सकते हैं। यानी 9 दिन की पूजा उपासना से आप 9 ग्रहों की बाधा को समाप्त कर सकते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन जीवन की तमाम बाधाओं को दूर किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको ये पता हो कि नवरात्रि के 9 दिन में पूजा उपासना कैसे की जाएगी। इस बार नवरात्रि 22 मार्च को आरंभ होगी और इसका समापन 30 मार्च को होगा। 22 मार्च को नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और 30 मार्च को इसका समापन होगा। इस बार नवरात्रि संपूर्ण 9 दिनों की होगी, पूरे 9 दिनों की नवरात्रि रहेगी। देखिए, नवरात्रि के बारे में एक बात आपको समझनी होगी कि एक तो ये साधना के दिन हैं, और दूसरा, नवरात्रि की जो साधना होती है वो सामान्यतः रात के समय में होती है। इसीलिए इसको नवरात्रि कहते हैं। यानी रात्रि की साधना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जब आप नवरात्रि में 9 दिनों तक तपस्या और साधना करते हैं, तो आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को दूर तो कर ही सकते हैं, अपने मन को, अपनी सोच को पवित्र बना सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।